अब आपको गाइस ये नाला क्रॉस करना पड़ेगा, जो नदी है, रिवर है, और क्रॉस करके इस रिवर के उस पार जाना है अपने को महादेव किले। और मुझे लगता है काफ़ी डेंजरस है, बड़े ही आराम से निकलते हैं अपन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो इतना ख़तरनाक है भाई साहब। ऐसा निकल के आना पड़ेगा आपको इस नदी के अंदर से। ऐसे देखो बड़े बड़े पेड़ पत्थर गिरे हैं, और आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही हो आपके तक के। यस, चलो, इतने डेंजरस रिवर को पार करके आपको निकलना पड़ेगा। तो झाड़ फूटे थे, उसको से जाना पड़ता था। हाँ, तो ऐसा एक एक करके निकलना है आपको। देखो बहुत मुश्किल हो रही है हमको भी। हाँ, मेरे हाथ में दे दो। चलो चलो, मुझे शाम से हाँ हाँ। तो हमारे पास क्या है, हेलमेट है, और देखो अभी अंकल निकल रहे हैं। ये बात, जय महादेव। ओ माय गॉड, सच में यार, आई कांट बिलीव। बैक टू सिस्कोटेक अगेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटा महादेव यात्रा। जी हाँ, पचमढ़ी में छोटा महादेव भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, द वर्ल्ड हेरिटेज एंड नेचुरल साइट। ठीक है, तो अभी मैं अंकल को लेके साथ में आया हूँ। अगर आप यहाँ कभी आते हो तो टेनम पुल से आपको छोटा महादेव जाना है, यानी कि पचमढ़ी आने के बाद पचमढ़ी बस स्टैंड से आपको राइट, थाने के पास से राइट हैंड आना है। ये एक ऐसी लोकेशन है, हॉस्पिटल भी है ना, हाँ, हॉस्पिटल के पास से। एक्चुअली एक ये ऐसी लोकेशन है जो कि एक हेरिटेज टाइप का है, यानी कि अंदर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अपन अभी कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। अपन है ये यहाँ पर, तो ये देखो, ये आपको यहाँ पर जम्मू द्वीप, और जम्मू द्वीप के एरिया में छोटा महादेव और रीछगढ़ की लोकेशन है, समथिंग लाइक दिस।
सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं छोटा महादेव यात्रा के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, और मेरे साथ अभी अंकल है। इस लोकेशन पर आप कभी आते हो तो आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े एनिमल है, जैसे कि बंदरों का खतरा और जानवरों का खतरा है। तो मेक श्योर सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। और ये हम टेनम पुल बोलते हैं इसको। ये जो लोकेशन दिख रही है आपको, कुछ सिनेमेटिक दिखा हुआ, ये है टेनम पुल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर। और अब मैंने जैसे कि आपको दिखाया मैप में अभी, ये जो है जम्मू द्वीप करके है, जम्मू द्वीप के अंदर आता है छोटा महादेव लोकेशन। ठीक है, बड़ी अच्छी अमेजिंग लोकेशन है। तो पचमढ़ी जब भी आप आते हो तो बस स्टैंड पे आपको गाइड मिल जाएगी, क्योंकि इस लोकेशन के लिए सिर्फ तो आपको गाइड लेना मेरा ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि डेंजरस लोकेशन। देखो मेरे और अंकल के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर, शांत जंगल है। भोले शंकर नाम है। और अंकल भोले शंकर नाम है, इनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, और आपको कुछ बात का जैसे कि ध्यान रखना है छोटा महादेव लोकेशन पर। आप जैसे क्या है, चौरागढ़ मैंने आपको दिखाया, चेक दिस आउट, आई बटन में मैंने चौरागढ़ महादेव यात्रा का वीडियो दिया। आई होप काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। अब मैं टेनम पुल दिखाऊंगा आपको। टेनम पुल ना, टेनम पुल, और टेनम पुल से ही अपने को छोटा महादेव पचमढ़ी मध्य प्रदेश, चेक इट आउट। तो आगे बढ़ते हैं एंड 3, 2, 1 एंड गो। सो गाइस ये है टाइनम पुल, या लोकल में टेनम पुल भी बोलते हैं इसको। 1945 में बना था भाई साहब ये पुल। सोचो, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। अब बच्चे लोग छलांग लगा रहे हैं, आई होप कुछ शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। तो ये जो टाइनम पुल है 1945 में डेवलप हुआ था, 1945। सोचो कितना पुराना टाइनम पुल है। और गाइस मैंने कुछ शॉर्ट्स दिखाने की आपको कोशिश की है, ओवर रिव्यू समथिंग लाइक दिस, और बहुत पुराना पुल है। अब इसके बाद अपन छोटा महादेव यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइनम पुल आना ही पड़ेगा सबसे पहले आपको। और ये भाई साहब कुछ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जंगल फॉरेस्ट। ठीक है, इस लोकेशन पर टिकट तो नहीं लगती है, बट आपको सेफ्टी के लिए बाइसन लॉज, डू कॉन्टेक्ट बाइसन लॉज से आपको टिकट ले लेना है। बाइसन लॉज आके आप, तो वो सेफ्टी होती है एक टाइप की, बट इस लोकेशन पर आपको टिकट नहीं लगेगी। ठीक है, बट तो भी आपको सेफ्टी के लिए एक टिकट यहाँ पर लेके आना है और एक गाइड रख के आना है, क्योंकि ये जंगल थोड़ा सा ख़तरनाक है भाई साहब। अगर आपका देखा इलाका है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको यहाँ पर सपोर्ट के लिए समथिंग लाइक दिस। अभी टिकट की बात करें तो गाइड का अलग चार्ज होता है यहाँ पर, और समथिंग लाइक दिस। और जो फॉरेस्ट है, टैक्सी है, बाइक आपको उधर ऊपर तक के आ जाएंगी, फिर वहाँ खड़ी करके पैदल आना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपको चलना है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो ये है टेनम पुल, छोटा महादेव यात्रा पचमढ़ी मध्य प्रदेश से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये टेनम पुल यानी कि यहाँ पर भी लोग फ्रेश होके नहा के थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए इसको बनाया गया है। और यहाँ से ही छोटा महादेव की यात्रा चालू होती है, समथिंग लाइक दिस। और ये क्या एक्चुअली एक रिवर का वाटर आके यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो, ये है टेनम पुल। ठीक है, सभी जानकारी वीडियो के नीचे दे दूंगा मैं। व्हाट्सएप और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी सारे अपडेट डालते रहता हूँ। व्हाट्सएप के समान ही होता है टेलीग्राम, तो लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर बच्चे लोग भी, आप नहाओगे क्या? हाँ, आराम से भाई, आराम से कूदना है ना, तो सेफ्टी रखना है। काफ़ी गहरा पुल है, बहुत ही ज़्यादा गहरा पुल है। अगर पैर वैर फिसल जाए, ये आप लोगों की फैसिलिटी के लिए ही बनाया है। ठीक है, और ये एकदम ये जो लोकेशन है, ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जम्बू द्वीप के अंदर है ना, मतलब कि बहुत ही अंदर है, यानी कि गहरी, जानवरों का खतरा है। ये देखो भाई साहब, पूरा जंगल ही जंगल मिलेगा आपको आसपास, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर देखो, जैसे मेरे साथ आज काफ़ी लोग आए हैं, बच्चे लोग आए। और आपको इस लोकेशन पर अकेले नहीं आना है, अगर आपने देखा इलाका नहीं है तो। अभी मेरा देखा इलाका है, इसलिए तो भी मैं मेरे अंकल को साथ में लेकर आया हूँ, जो कि यहीं पर पचमढ़ी में ही रहते हैं।
आप कभी आओ तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं अंकल वो उधर खड़े इनकी डिटेल्स डाल दूंगा क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है यहाँ पर। और चलो आप छोटा महादेव में इस टेनम पुल से नहा धो के या फ्रेश होके आप निकल सकते हैं पचमढ़ी में, ठीक है। और ये यहाँ से इसकी रोलिंग्स आती है समथिंग लाइक दिस। तो गाइस फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so ओके गाइस वेलकम बैक अगेन। और ये जो है नेचुरल हेरिटेज पचमढ़ी मध्य प्रदेश, जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है ये आता है टाइनम पुल से। 1945 में बना था भाई साहब, सोचो कितना पुराना पुल है वो, बहुत पुराना, अंग्रेजों के लिए बनाया था उन्होंने। और ये है जम्बूद्वीप का एरिया, ये वाला। इधर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि थोड़ी खतरनाक लोकेशन है, बहुत कम, लिमिटेड। छोटा महादेव ध्यान रखना है आपको, ये कोई जटाशंकर नहीं है, चौरागढ़ महादेव नहीं है, नागद्वारी नहीं है, ये है छोटा महादेव। ये रास्ता जाता है और टाइनमपुर से लगभग ये रास्ता गया है, ये वाला रास्ता गया है, वो तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। और ये आता है टाइनम पुल पचमढ़ी से। जैसे अपन पचमढ़ी से निकलते हैं तो आपको ये आ गया अपन जम्बूद्वीप के हाँ, रास्ते पे पत्थर लगे हैं, 2 पत्थर भी तो लगा है। जम्बूद्वीप में अब क्रॉस कर चुके हैं अपन, जम्बूद्वीप, जम्बू बोलते हैं ना उसका, हाँ जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्रॉस करके अब जा रहे हैं छोटा महादेव। तो मेरे साथ अंकल है मेरी सेफ्टी के लिए और मुझे काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। अंकल पचमढ़ी की है, तो आपको ज़रूरत पड़े तो डू कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम एंड समथिंग। हाँ, कोई नाम बता देगा। तो टेलीग्राम इसलिए मैंने दिया है, नीचे टेलीग्राम डू डाल दिया है। अंकल देखो, जो अगर आप गाइड लोगे ना तो आपको हाई चार्ज करेंगे वो लोग। अंकल की खुद की ड्यूटी है यहाँ पर और बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे आपको। तो ये जो रास्ता है पूरा, ये जा रहे हैं अपने छोटा महादेव टाइनम पुल से। अब ढूंढने का देखो मैप लोकेशन नहीं है, मैं उसी वेरीफाई। लगे हुए हैं। हाँ, 2 पत्थर यानी कि थोड़ा ऊपर का पत्थर जाना है। हाँ, जम्बूद्वीप का एरिया। जम्बूद्वीप यानी कि एक सतपुड़ा टाइगर पचमढ़ी में एरिया का नाम रखा है फॉरेस्ट ने, क्योंकि एरिया वाइज जैसे कि कजरी हो गया, जो नागद्वारी में मैंने आपको दिखाया था, कजरी हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। अमेजिंग लोकेशन है। और यार देखो पूरा शांत जंगल है, कोई भी नहीं है। अगर शेर वगैरह आ गया ना तो सोच लो क्या होगा। बट उतना खतरा नहीं है जितना जिस दिन जब हाँ की रहती है ना, कोई रोक नहीं सकता। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया है। एंड ऑफकोर्स गाइड्स लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी थी, काफ़ी डिमांड थी। काफ़ी लोगों ने बोला था कि पचमढ़ी में कोई छोटा महादेव करके है, वो दिखाओ हमको। तो वो क्या नेचुरल शिवलिंग है अंकल, 12 शिवलिंग है ना? हाँ 12 लिंग है। देखो मैं यहाँ आया हूँ, पर यहाँ मैं छोटा महादेव में भी नहीं आज तक गया, क्योंकि अंदर दबी सी लोकेशन है ना ये। तो आज मैं फाइनली गाइस दिखा देता हूँ। तो लगभग टाइनम पुल से आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा इस जंगल में अंदर, ठीक है। पहले कहाँ आना है आपको? पचमढ़ी से बी फॉल वाली रोड पकड़ना है और बी फॉल से थाने, बिल्कुल जो पुलिस थाना है
पचमढ़ी का पुलिस थाना हॉस्पिटल के पास से आती है छोटे महादेव की रोड। आज मैं इसे वेरीफाई करके वाया लोकल गाइड्स इंडिया अपडेट हो जाएगा गूगल मैप, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा। उस मैप के जरिए ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आ सकते हो, क्योंकि हेल्प नहीं करेंगे भाई साहब यहाँ पर। ये सब कुछ अगर आपको घूमना है, देखना है, तो आपको ही करना पड़ेगा। ये नहीं नागद्वार आपने देखा होगा, ऐसा ही कुछ है ये भी। ओ माय गॉड, कुछ सिनेमेटिक लेंगे यहाँ पर अपन। तो कुछ नागद्वार की लोकेशन है उस टाइप का ही है। सॉरी, छोटा महादेव यात्रा तो नागद्वारी से कम ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा कम है यानी कि, बट जो एरिया है जंगल खतरनाक। ओ माय गॉड, बड़ी सी खतरनाक खाई दिख रही है मुझे। और ये देखो पूरा इस टाइप का कुछ जंगल है। तो अंकल कितनी लोकेशन पड़ती है अपने को महादेव? एक टाइनम पूल पड़ेगा और सिर्फ छोटा महादेव। टाइनम पूल और छोटा महादेव, बस दो लोकेशन। और जम्बूद्वीप यानी कि ये टाइगर का एरिया में इसके सिनेमेटिक कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मैं ध्यान रखता हूँ इधर है नीचे, हाँ ये इधर में अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो ये है जम्बूद्वीप पचमढ़ी का एरिया पूरा, जिसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और कुछ इस टाइप की रास्ता है छोटा महादेव पचमढ़ी। कच्चा रास्ता है, ठीक है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रूट है ये, और काफ़ी शांत जंगल है। यानी कि इस लोकेशन पर कोई आता नहीं है, सीजन में आता है। यानी कि जब महादेव मेला होता है ना, जैसे कि समथिंग लाइक दिस शिवरात्रि एंड नागद्वारी समथिंग, तो यहाँ भी दर्शन के लिए आते हैं। तो थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही है, मैनेज कर लेना। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ हर चीज़ दिखाने की, क्योंकि काफ़ी पत्थर है। और ये जम्बूद्वीप की पहाड़ी है पूरी। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये पूरा जम्बूद्वीप, नॉट जम्मू। हाँ, ये देखो एक पहाड़ दिख रहा है। आप कोशिश करेंगे उधर से शॉट लेने की। और छोटा महादेव, अगर आप एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया है व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर गाइड आपको लाना ही पड़ेगा। अकेला थोड़ा सा मेरे ख्याल से डेंजरस है, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं इधर, क्योंकि बच्चे वाले ज़्यादा। हाँ, खतरा मोल लेना मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग, मेरे महाराष्ट्र के सब्सक्राइबर ने काफ़ी ने बोला था कि छोटा महादेव दिखाओ, छोटा महादेव दिखाओ। तो चलो भाई, आज मैं पूरी रेडी होके, मैंने ये लोकेशन इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ा अंदर में है। खैर वो देखो, और इस टाइप की कुछ रास्ता है, पत्थर भी है, पहाड़ी भी है। और मुझे टाइनम, हाँ खाई भी, अभी खाई देखना कैसी डेंजरस खाई आएगी। तो टाइनम पूल मुझे काफ़ी पसंद आया यार। 1945 का टाइनम पूल है वो, जिसमें पानी एक उधर झरने से आता है। मुझे लगता है अगर वो बी फॉल का पानी होगा। नहीं, बी फॉल का तो इसमें जाकर मिला है अपना, देनवा में। अच्छा, बी फॉल मिला है, सुंदरकुंड से, रमकुंड से, पूरा नागद्वारी का पानी आके, हाँ पूरा इसमें कुछ भी मिला है। हाँ देखो, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था नागद्वारी महादेव चौरागढ़ के, कि जो बी फॉल का जो पानी है वो पूरा पचमढ़ी भी पीता है, और वो पूरा डिवाइड हुआ है पानी, वो कन्वर्ट हुआ है फॉल का। हाँ देखो, पूरा सप्लाई जो है बी फॉल का, वो पचमढ़ी पानी पीता है भाई साहब, पहाड़ी पानी, पूरा पहाड़ी पानी। और ये एक अलग टाइप से आता है जो टाइनम पूल का वाटर है, वो भी नेचुरल है, एकदम नेचुरल है। ये देखो, ये पूरा जम्बूद्वीप का एरिया है, ये वाला, ये देखो। और ये पूरा छोटे महादेव का नेचुरल हेरिटेज पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। वेलकम बैक अगेन गाइस। और बट चलो मैं कुछ आगे दिखाऊंगा। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पत्थर ज़्यादा है।
तो लेट्स बिगिन। जम्बूद्वीप पचमढ़ी मध्य प्रदेश छोटा महादेव यात्रा में लगभग 2.5 किलोमीटर मुझे लगता है हम चल ली है, और कुछ काफ़ी चलना भी पड़ेगा आपको, और सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। काफ़ी सेफ्टी के साथ। ओह माय गॉड। और रास्ता मतलब दिखेगा ही नहीं आपको कहाँ से जाना है। देखो बस पत्थर, और ये पूरा दोनों तरफ पहाड़ी है। यहाँ पर खाई है, जम्बूद्वीप की खाई है। जम्बूद्वीप, नॉट जम्मू समथिंग, जम्बू, ठीक है। तो थोड़ा नाम ही ऐसा है, क्या करें। तो टाइनम पुल से हम निकले, तो बस ऐसे ही रास्ता है भाई साहब। ये नागबारी का सामान, यस, ये देखो। तो आज महादेव को ढूंढ के रहेंगे अपन, अपने महादेव, छोटे महादेव जी। और चौरागढ़ यात्रा नहीं देखी होगी आप लोगों ने, ऑफ कोर्स आई बटन में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और ये छोटा महादेव यात्रा कैसी लग रही है तो वो भी बताना। मैं कोशिश कर रहा हूँ रास्ता दिखाने की आपको। और ये देखो, मतलब पहाड़ है, रास्ता भी नहीं है कि जाना कहाँ से है, मतलब कुछ कच्चा रास्ता बस कच्चा। एक हल्की सी पगडंडी बनी है, और मान लो एक पगडंडी इधर बनी तो भूल जाओगे, आपकी एक गलत जगह नीचे उतर जाओगे खाई में। इसलिए गाइड की आपको, वो भी लोकल बंदा, एक्सपीरियंस वाला ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक मैप तैयार किया है, ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो डिग्री, लेटलॉन्ग एंड समथिंग वाया गूगल लोकल गाइड्स इंडिया लेवल 10 पर उसको मैं अपडेट करके हैदराबाद भेजूँगा गूगल टीम के पास। तो वो लोकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आप लोगों को बड़ी ही आसानी होगी आने में। लेकिन हाँ, इधर नो नेटवर्क की बात करें, हल्का फुल्का BSNL मिलेगा, आइडिया, एयरटेल, जियो समथिंग जीरो है, नो नेटवर्क। और 17 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एयर प्रेशर है यहाँ पर अभी। और वेदर की बात करें तो भाई साहब बहुत गर्मी है, थोड़ा तेज़ गर्मी है, क्योंकि मार्च एंडिंग होने वाला है। और अपना अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये मैं मार्च में शूट कर रहा हूँ। अब देखते हैं आप लोगों को कब तक मिलता है ये। मुझे लगता है होली स्पेशल में मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और थैंक यू एवरीवन। 11,000 सब्सक्राइबर अपने यार क्रॉस हो चुके हैं, तो आपका ढेर सारा प्यार भी मिला मुझे इस साल। तो उसी के लिए और एक मैंने कहा आपके लिए अमेजिंग लोकेशन में साथ में लेकर आया हूँ, छोटा महादेव यात्रा पचमढ़ी। ओ माय गॉड, मुझे लगता है 3 किलोमीटर लगभग कवर होने वाला है। मेरा क्या है, जो कंपास है वो भी हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने, तो मेरा कंपास हेल्प करेगा मेरे को इसी लोकेशन के लिए। आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो, तो घर से निकलते टाइम ही मुझे पूरा वेरीफाई करना पड़ता है कि 1 महीना पहले कि हाँ ये लोकेशन कैसी है, काम की है, एंड समथिंग लाइक दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो छोटा महादेव, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही, ओके। तो छोटा महादेव की कहानी भूल गया था मैं बताना। तो लगभग कहानी ऐसी है, ये भी वही लोकेशन है भस्मासुर वाली, बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब महादेव जी परेशान हो गए थे भस्मासुर से,
अब इस पूरी कहानी को देखना है आपको तो चौरागढ़ वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बड़े ध्यान से बताया है। लेकिन एक शॉर्ट आउट देता हूँ कि जब अपने महादेव जी शंकर भगवान परेशान हो गए थे भस्मासुर के डर से, क्योंकि उनने वरदान ही दिया था उनको कि किसी के सिर पे हाथ रखे तो भस्म हो जाए, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया विष्णु भगवान को कि यार करो कुछ इसका, कि पीछे पड़ा है मेरे। तो जटाशंकर से पहले निकले वो भागे महादेव जी, तो यहाँ आए थे छोटा महादेव, और उसके बाद फिर चौरागढ़ एंड नागदौरी एंड समथिंग। तो जैसी जैसी लोकेशन है उस वाइज मैंने कहानी आपको बताई है। इसकी पूरी कहानी आपको चौरागढ़ वाले में ऑफकोर्स मिल जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। महादेव से मिल जाएगी इसकी पूरी आपको। हाँ, महादेव से मिलेगी। देखो अंकल भी बता रहे महादेव से भस्म दिन भस्म करके फिर महादेव। अभी अंकल मैंने जो महादेव में बनाई थी ना मूवी, उसमें भी मैंने बड़े ध्यान से बताया है सबको। अब एनालाइज और रिसर्च करने के बाद भैया ऐसा ही निकल के आता है कुछ, क्योंकि काफ़ी एनालाइज किया मैंने इस लोकेशन को। काफ़ी लोग कुछ बोलते काफ़ी, बट जो कंक्लूज़न है जो पुराने दादा लोग बताते हैं कई ज़माने से, तो यही है कि महादेव जी जटाशंकर से निकले तो कुछ देर यहाँ रुके थे छोटा महादेव में, और फिर गोइंग टू समथिंग नागद्वारी एंड चौरागढ़ महादेव और गुप्त महादेव। अरे भाई साहब अमेजिंग लोकेशन है। चल के ना, हाँ सुनिए भैया, अंकल भी थक गए। तो नागद्वारी का है तो हाँ। उधर नागद्वारी जो बोला जाता है, हाँ, नागद्वारी की अलग कहानी है। नागद्वारी की अलग कहानी है। वैसे उसमें नागद्वारी की जो कहानी है वो अलग है। शिव पुराण को खोल के देखे अपन तो जो, चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा सुन लो। नागद्वारी का वीडियो पूरी यात्रा स्पेशल बनी है, आई बटन में मिलेगा आपको वीडियो, या इस यात्रा को देख लोगे तब वो मिल जाएगा आपको। वो क्या नागद्वारी कोई महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र में किसी ने वरदान मांगा था। हाँ, कि मेरे को बच्चे चाहिए, तो उसको बेटा दिए थे भोलेनाथ ने। हाँ, नागद्वारी में नाग लोग या नागद्वार जो बोलते हैं। हाँ, आई कांट बिलीव, अमेजिंग लोकेशन यार। मैं इतनी मुश्किल से वीडियो शूट किया था वहाँ की, आपके लिए एक फिल्म बनाई थी, शॉर्टकट कोशिश की है मैंने। तो उन्हें वरदान मांगी थी, तो फिर वो उन्हें दे तो दिए वरदान, बेटा दिया उसको। हाँ, बेटा देने के बाद उसने क्या करी कि कागज पाड़ूंगी चलने के। हाँ, कहने भोलेनाथ ने सांप को नाग को कहने कागज पाड़ूंगी, वो छोटे रूप में आए। हाँ, कहने और बड़े रूप में आओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहने और बड़े रूप में आओ। जब पूरे रूप में आए हाँ, शंकर जी यानी नाग जो यहाँ से बन के, हाँ, तो उन्हें काजल नहीं लगाई मुझे आँख पे। सबने बोले कि लगा दो जो तुमने मन्नत मांगी हो। नाग भगवान के। हाँ, तो उन्हें नहीं मांगी है, नहीं लगाई, तो हाँ, बेटा भी खत्म हो गया और वो भी खत्म हो गई दोनों। काजल का। हाँ, उन्हें तो आंधी नहीं काजल। देखो अंकल ने ये, जैसे मैंने बताया ना कि नागद्वारी की 2-3 कहानी थी। एक तो शिव पुराण को देखिए, मैं शॉर्टकट में इस यात्रा में भी बता देता हूँ कि जो वासुकी थे, वासुकी नाग जो ऋषि थे, उन्होंने घोर तपस्या की थी। वासुकी नाग ने, वासुकी था ना उनको, वासुकी। तो अगर मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, शिव पुराण में खोल के अगर देखें तो उन्हें तपस्या घोर की थी। अब क्यों की थी, उनका ये था वासुकी ऋषि का, यानी कि नाग का, वो नाग के रूप में मैं अभी बताता हूँ कि आप शंकर भगवान की, उन्होंने इसलिए वासुकी जी ने, ऋषि मुनि थे, सब इसलिए तपस्या की थी कि मेरे को शंकर भगवान के साथ ही रहना है। तो जब उनने कड़ी तपस्या की तो शंकर भगवान ने खुश होके कि ठीक है, सर्प के रूप में उनको गले में लटका लिया। ऐसी कुछ शिव पुराण के अनुसार कहानी है, कहाँ की नागद्वारी की, इसी से रिलेटेड ही है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो लोकल कहानी है नागद्वारी की, छोटा महादेव की, तो काजल वाली कहानी की किसी ने मन्नत मांगी थी और समथिंग जो कि मैंने आपको उस यात्रा में बताया है। तो आगे बढ़ते हैं एंड गाइस 3, 2, 1 एंड गो। कि पचमढ़ी बस स्टैंड से थाना आ गए और थाना से छोटा महादेव की एक कच्ची रास्ता बनी है। अब हम जम्मू द्वीप में बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इस यात्रा में छोटा महादेव में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मतलब काफ़ी किलोमीटर अमेजिंग है, पूरी आराम से देखना बैठ के। यूज़ हेडफोन एंड गुड स्पीकर साउंड म्यूजिक के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छा आई थिंक फील होगा। तो गाइस फटाफट आगे बढ़ते हैं। और मैंने वेदर बता दिया, लगभग 11 से लेकर के 17
डिग्री सेल्सियस है, यानी कि काफ़ी तेज़ गर्मी है क्योंकि मार्च चालू है तो धूप भी हो गई है और हवा अब कम हो चुकी है। 14 किलोमीटर समथिंग पर आवर की स्पीड से एयर प्रेशर भी है। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली गाइस देखा जाए तो जो पचमढ़ी की खोज है वो जेम्स फोरेसस ने की थी और मुझे लगता है जहाँ तक के मेरा जो एनालाइज कहता है ये भी लोकेशन उस अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और इसके बाद कई सारे ऋषि मुनि ने यहाँ पर जैसे कि तपस्या की थी और महादेव लोकेशन है जैसे कि छोटा महादेव, जटाशंकर, नागद्वारी, चौरागढ़ और भी है ना अंकल 2-3 लोकेशन। हाँ, नीचे भूरा भगत गुप्त महादेव, भूरा भगत, यानी कि आई बटन में देखना है। जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ आपको सबका मूवीज है, इधर आई बटन में चेक करना। स्पेशल है ये आपके लिए एमपी टूरिज्म की। और जेम्स फॉरेसर ने कई सारी लोकेशन की यहाँ खोज की। उनको तो पता ही है अंग्रेज लोग जंगलों में घूमते रहते, खोज करते रहते। उसके बाद महादेव में जैसे कि कई ऋषि मुनि ने तपस्या भी की थी और यहाँ पर महादेव जी की काफ़ी सारी स्पेशल लोकेशन है। जैसे कि ये जो अभी छोटा महादेव की जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई कि जटाशंकर से भस्मासुर के डर से जो भागे अपने महादेव जी, तो सीधा छोटा महादेव आके रुके थे। अब देखते हैं आगे अपने को क्या क्या मिलता है एंड चेक इट आउट। और गाइस ये मैं बताइए हर्रा का पेड़ है ये वाला, ये इसी यहाँ आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। और एक इसलिए शॉर्ट मैंने दिया, ये टनल है पूरा जम्मू द्वीप का पचमढ़ी छोटा महादेव यात्रा। और ये खिन्नियों के झाड़, इनको ध्यान से देखो, खिन्नियों के पेड़ जो है ये ऐसे रहते हैं, ये देखो समथिंग लाइक दिस। यही आपकी पहचान है महादेव तक जाने की, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। मैदान है आगे थोड़ा सा। यस चलो, तो ये छोटा सा एक नाला दिखेगा, ये देखो इस टाइप का, ये आपकी हेल्प करेगा। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे महादेव दर्शन के लिए। अब चलते हैं फटाफट आगे। अब जाके भाई साहब मैदान आया है। ओ माय गॉड, अभी काफ़ी तेज़ धूप है और पता नहीं पचमढ़ी में अचानक से इतना गर्मी कैसे होने लग गया है ना अंकल? हाँ, एकदम से गर्मी आई है, लेकिन अब भी गिर गया ना वो। हाँ, और पूरा पेड़, पूरा जंगल आधा गिर चुका है पेड़ हवा से। और मुझे लगता है यहाँ पर सराई के झाड़ ज़्यादा है। हाँ, हर्रा बेहड़ा ज़्यादा मिलेगा इधर आपको इस जंगल में। सराई के झाड़ ज़्यादा। सराई भी है क्या? ये सराई है ना पूरे झाड़। ये देखो, ये देखो, अरे वाह। एक इधर दवाई भी है, मैं बताऊंगा। ये है क्या अंकल? कौन सी? ये कौन सी काई के लिए चाहिए? आपने जो बताई थी भी एक दवाई, वो टेनम फूल में है। अच्छा, टेनम फूल। तो एक दवाई थी अभी जो मुझे अंकल ने बताई थी, वो टेनम पुल के पास है। मैं बताऊंगा उसको अगर अपने पास टाइम बचेगा तो। वीडियो के लास्ट में मिलेगी ऐसी जानकारी, जैसे कि दवाइयों के बारे में, कौन सी दवाई। ऑफ कोर्स दवाइयाँ चाहिए आपको, बिल्कुल एक ही झटके में काम ख़त्म हो जाए, यानी कि बिल्कुल एक बार खाओगे तो पक्का वो बीमारी ठीक होगी। तो हाँ, कौन सा? ये है कड़ुआ रायता, बुखारों के लिए। ये देखो, बुखारों के लिए सबसे जानकार बंदे हैं भाई साहब अपने अंकल। हर्रा सर्दी जुकाम खांसी के लिए। हर्रा खर्दी, हाँ कौन सा वाला? हाँ, ये तो काफ़ी मैंने कई बार बताया है हर्रा। ये देखो हाँ, ये जो रामदेव बाबा जो चलाते हैं ना, ये यही है हर्रा, बिहड़ा, रामफली। और ये दवाइयों का देखना है, आंवला मिलाते हैं। हाँ, आंवला के साथ में। तो पाताल कोट का वीडियो आई बटन में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पाताल कोट तो देखना ही भाई। अरे पाताल कोट यार अंकल, पाताल कोट देखना आप भी। मैं गई नहीं। हाँ, तो सुना हूँ। अरे भाई साहब क्या बताओ, वो टीवी में देखा है पाताल कोट। हाँ, पाताल कोट तो बिल्कुल वो वही हनुमान जी वाला है वहाँ पर। मतलब मैं तो परेशान हो गया था चल चल के, सच में जैसा नाम है। लगभग गाइस 1 घंटे की मूवीज़ है, लेकिन आपको आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी और मज़ा आएगा। ऑफकोर्स देखना। पाताल कोट छिंदवाड़ा ज़िले में आता है, वो पचमढ़ी के बगल में ही है। हाँ, लगभग सतपुड़ा टाइगर का ही एरिया है वो। तो ये है गाइस छोटा महादेव, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश
से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अभी। और ये इस टाइप की कुछ रूट है, रास्ता है, शांत जंगल है, हवा भी बंद हो गई है अब चलना। और ये टनल देखो, ये जम्बूद्वीप का पहाड़। हाँ, जम्बूद्वीप का पहाड़ है, टनल है, माउंटेन समथिंग लाइक दिस। एंड गाइस दिस इज़ द व्यू। और ये अपना स्टार्ट हो जाता है उधर सतपुड़ा की और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। धूपगढ़ बीफाल का पहाड़, ये धूपगढ़ बीफाल मिलेगा आपको इधर में, नागद्वारी भी इधर ही मिलेगा आपको। मतलब कि जैसे नागद्वारी में चलना पड़ता है ऐसा ही छोटे महादेव में। ये देखो, ये ऐसे एरो के साइन बना दी है आपको यहाँ पर लोकल बंधुओं ने। ये देखो कि आपको इधर जाना है। अब यहाँ से हल्की हल्की रास्ता दिखना चालू होती है बीच में आने के बाद। ये पंचधारा है। हाँ, ये कौन सा है? पंचधारा। ये भाई पंचधारा देख लो। इसकी लकड़ी घर में रखते हैं, सांप कीड़े। गाइस तो छोटा महादेव यात्रा लगभग बस आने ही वाला है। मुझे लगता है काफ़ी चल ली है अपन, और काफ़ी घना जंगल, बहुत चलना पड़ता है यार, काफ़ी घना जंगल है। और ये हाँ, ये मेरे हाथ में जो लकड़ी देख रहे हैं आप, ये पंचधारा की लकड़ी है, काफ़ी काम आती है और बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। ये देखो, ये पंचधारा की लकड़ी है। इधर दवाइयाँ भी मिलती है पातालकोट के समान इस एरिया में। बट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है तो आपको मुझे झाड़ू है, हाँ, झाड़ू, शिलाजीत सब मिलेगा भाई साहब इधर। बट ले जाना मुश्किल है। नहीं, खरीद के ले सकते हैं। खरीद के, हाँ, वहाँ से लॉज में कांटेक्ट करके, डू कांटेक्ट बाइसन लॉज। आपको कुछ चाहिए तो वहाँ से फिर आप ले जा सकते हैं। हाँ, दूसरा जीत तो ओरिजिन मिलेगी नहीं आपको। हाँ, देते हैं। अच्छा अच्छा, गाँव वाले लाते हैं ना, तो हाँ हाँ, शरीर के लिए ना, ताकत के लिए होता है। हाँ, शिलाजीत ठंड में खाया जाता है उसको। ठंड में ताकत के लिए शिलाजीत का सुना है मैंने काफ़ी। और के लिए जाता है। तो मैंने आपको पंचधारा की लकड़ी दिखाई। पंचधारा बहुत फेमस है। और धीरे धीरे छोटा महादेव, अब महादेव के दर्शन मैं करा के ही रहूँगा कुछ भी हो। कैमरा काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं यार, मैंने सोनी का कैमरा नहीं लाया है जल्दी में। तो जितने भी अपने कैमरे हैं, अरे हाँ, कैमरे से याद आया, आप लोगों ने पूछा था कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। एक्चुअली मैं फ़ोन के कैमरे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो चेक इट आउट। That's good. ओके गाइस, तो ये है छोटा महादेव का पहला पॉइंट। यहाँ बड़े से महादेव जी का त्रिशूल है भाई साहब पेड़ के पास। और ये करदही का झाड़ है, करदही का पेड़ है, और घिड़िया का, और एक घिड़िया का। ठीक है, तो ये अपनी पहली महादेव, छोटा महादेव यात्रा की पहली लोकेशन। अब आपको कहाँ जाना है? इधर उतरना है नीचे से है ना। 3 रास्ते है, भटकना नहीं है। ये तो वापस जाएगा पचमढ़ी यानी कि टाइनम फॉल होती है। और ये अपना जम्बूद्वीप का एरिया है, पूरे माउंटेन पचमढ़ी का। और ये एक रास्ता ये तो इधर नहीं जाना है आपको। हाँ, ये बड़ा सा एक पत्थर है, ये सब निशानी बना रखी है जो भी यात्री लोग होते हैं ना, नागद्वारी के, पचमढ़ी के, महादेव के। और ये अपना बड़ा छोटा महादेव, सॉरी छोटा त्रिशूल है महादेव जी का। अब अपन जाएंगे भाई साहब खाई में। अब है स्टार्टिंग पॉइंट डेंजरस।
देखो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ी है सीधा हमारी। हाँ ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू छोटा महादेव यात्रा। अरे भाई साहब, ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधे झाड़ गिरे हैं रास्ते में। और अपन अब जो त्रिशूल मैंने दिखाया छोटा महादेव का पहला पॉइंट, आप जाएंगे नीचे गुफा में, खाई में यानी कि। और कुछ इस टाइप की रास्ता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और बड़ी मुश्किल से हम एक एक पैर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कैमरे में कैप्चर हो। और कैमरा हिल रहा है यार, मैनेज कर लेना। ओ माय गॉड। तो ये देखो 3 रास्ते हैं त्रिशूल के पास से नीचे उतरना है। हाँ, तो वहाँ से मैंने ये रास्ता पूरा कैप्चर किया है, जो कि भूले ना। निशान भी लगे हुए हैं। मतलब एक अननोन लोकेशन है ये, एमपी टूरिज्म की। यस ऑफ कोर्स, मध्य प्रदेश टूरिज्म छोटा महादेव यात्रा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस। आराम से आराम से। ओ माय गॉड, अब आ गई डेंजरस खाई। ये देखो, जैसे जैसे हम खाई में जाएंगे नीचे, वैसा वैसा अंधेरा दिखेगा आपको, ठीक है। और बहुत तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कोई वाटरफॉल या नदी है। ये देखो, यस। ये तो अब अपन क्या है, नीचे जा रहे हैं खाई में। देखो इतनी एकदम सीधा का सीधा ही है यार, गहरा। आई थिंक 1000 फीट फिर नीचे उतरना है आपको। ये देखो, ओ माय गॉड, सच में यार अकेले का बस का नहीं है भाई साहब। हाँ बिल्कुल नहीं है, अकेले के बस का ये जंगल नहीं है। ऐसी गुफा बनी है। अपन ने क्या देखा है तो आ गए, लेकिन आप 2-3 बंदे लोग आना, एक भी नहीं 3 बंदे लोग चाहिए। देखो अब जाके मुझे पानी के दर्शन हुए। और ये देखो, ये आने का रास्ता। चलो और नीचे चलते हैं थोड़ा सा। बनी है क्या साइड से। ये देखो, ये टनल बना है, ये इसको ध्यान से देख लो। और सभी फ़ोटो के लिए गाइस चेक इट आउट, फेसबुक सिस्कोटेक फेसबुक पेज एंड पचमढ़ी समथिंग। मैं कोशिश करूँगा मिल जाए तो मैं। ये देखो, चलो अंकल आप पहले नीचे चलो। तो ये घाटी, टनल और ये पहाड़ी, ये 3 मिक्स हो जाएगा यहाँ पर आपको छोटा महादेव यात्रा में। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना भाई साहब कैसा लगा। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, अब ये पानी को पी सकते हैं अपन, बढ़िया साफ़ पानी है। यही पानी है हाँ। और मैं भूल गया था बताना आपको, पानी खाना कुछ भी नहीं मिलेगा भाई साहब इधर, पानी भी लेके आना है। ये पहला रिवर है जो कि मुझे अभी मिली है, अगर आपको लगे तो पी सकते। और कई बार क्या है, पानी भाता नहीं है किसी को। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और बस छोटा महादेव गुफा मंदिर आने वाला है। लेट्स बिगिन। अब आपको गाइस ये नाला क्रॉस करना पड़ेगा, जो नदी है, रिवर है। और क्रॉस करके इस रिवर के उस पार जाना है आपने को महादेव किले। और मुझे लगता है काफ़ी डेंजरस है, बड़े ही आराम से निकलते हैं अपन। ओ माय गॉड, ये जो नाला है पूरा आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखो, आई होप कि मच्छर से भी बच के, बड़े भयानक मच्छर है काटने वाले, बड़े बड़े। ओ देखो, और ये जो रिवर है क्रॉस करना पड़ेगा आपको उस साइड जाने के लिए। छोटा महादेव में जो अच्छी अच्छी लोकेशन है वो मैं दिखाते भी जा रहा हूँ आपको। ओके, अरे ओ माय गॉड, चलो 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 चले। ओके,
यस। ओके चलो भाई। हर हर महादेव। यस ओह माय गॉड। तो यहाँ पर ये कोई रिवर है ना अंकल? हाँ ये झाड़ है सर, के पत्थर है तो बारिश के। चढ़ जाओ इस पे। हाँ चल ओ माय गॉड। तो इतना खतरनाक है भाई साहब, ऐसा निकल के आना पड़ेगा आपको इस नदी के अंदर से। ऐसे देखो बड़े बड़े पेड़ पत्थर गिरे हैं और आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही हो आपके तक के। यस चलो, इतने डेंजरस रिवर को पार करके आपको निकलना पड़ेगा। जो झाड़ फूटे थे उसमें से जाना पड़ता था। हाँ तो ऐसा एक एक करके निकलना है आपको। देखो बहुत मुश्किल हो रही है हमको भी। हाँ मेरे हाथ में दे दो। चलो चलो ये शाम में मेरे को करना। हाँ हाँ। तो हमारे पास क्या है, हेलमेट है और देखो अभी अंकल निकल रहे हैं। ये बात, जय महादेव। ओ माय गॉड, सच में यार आई कांट बिलीव। हे महादेव कहाँ जाके बैठे हैं। ओके अबे ये हेलमेट लेना अंकल। फेंक दूँ क्या? नहीं आराम से आराम से। ये बात, अब मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। एक एक पैर मतलब कि रास्ता तो भूल जाओ, रास्ता नहीं है, बस ऐसे ही जाना है आपको। ओ माय गॉड, अरे गजब। ये है भाई साहब छोटे महादेव का सबसे ज़्यादा खतरनाक टनल। यानी कि इस नदी को पार करना है आपको, रास्ता तो है ही नहीं, इस नदी को पार करके निकलना है छोटे महादेव पचमढ़ी मध्य प्रदेश के रास्ते के लिए। आई होप गाइस कि आपको नेचर पसंद आ रहा होगा। और इस टाइप का पूरा नाला के अंदर से हम जा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, मतलब कि यही रास्ता है। ठीक है तो लेट्स बिगिन। सही है ना ये। अब ये जो गाइस जो पानी आ रहा है ये रिवर का, नदी का, ये देखो बहुत ही समझ नहीं आता कि कहाँ से चले। और ये पूरा नाले के अंदर, यानी कि रिवर है एक टाइप की, उसके अंदर से हम जा रहे हैं। अरे बाप रे, ओ माय गॉड। अब डेंजरस रास्ता चालू हुआ है, मतलब कि ये ओके। हर हर महादेव। अरे भोले भंडारी कुटी आज तू। तो गाइस अगर आप लोग आते हो तो पक्का रास्ता तो भूलोगे ही, क्योंकि रास्ता ऐसा है ना कि रास्ता ही नहीं है, यानी कि कोई नदी पहाड़ में से जाना पड़ेगा महादेव जी को ढूंढने। ये बात। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलते जाओ आराम से आराम से। मेरा पैर फिसल गया।
बहुत ही गहरी नदी है और बड़े बड़े पत्थर और पानी की आवाज़ आ रही होगी, आई होप आपको। तो टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए हम बड़ी स्पीड से चल रहे हैं रास्ता। ओ माय गॉड, मतलब कि देखो मेरा पैर नहीं पुर रहा है। ओ माय गॉड, जय भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ अरे भाई साहब देखो कितना खतरनाक टनल है। ओ माय गॉड। और गाइस फाइनली छोटा महादेव हम आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा खतरनाक रास्ता थी, बीच में से रास्ता तो ख़त्म ही हो जाता है और ये एक नदी के अंदर, यानी कि दो पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पर छोटा महादेव मिलेगा आपको, पचमढ़ी। जी हाँ, तो बस सामने, मेरे सामने महादेव जी है, छोटा महादेव। अब मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अजीबोगरीब पहाड़ है, उसके अंदर छोटे छोटे लॉर्ड शिवा के महादेव के शिवलिंग बने हैं और मेरे आसपास क्या है, बहुत पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको इस पूरी लोकेशन में, छोटा महादेव में। तो बस एक बार महादेव के दर्शन करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। गाइस, तो ये है अपने छोटे महादेव पचमढ़ी। फाइनली इस गुफा के अंदर हम आ चुके हैं। थोड़ा मैं पास में ले चलता हूँ आपको। और काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ी चढ़ने के बाद, मतलब ये जो लोकेशन है महादेव जी की, ये है, यही है भाई साहब। ये पूरा छोटा महादेव का एरिया है, बीच में से एक बड़ी सी नदी है, ये देखो। और ये पूरी टनल है पहाड़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी का। और ये एक गुप्त लोकेशन बोल सकते हैं इसको, छुपी हुई लोकेशन ये है, बढ़िया। और ये है अपने छोटे महादेव जी। अब यहाँ पर थोड़ा मैं पास में आपको कोशिश करता हूँ ले चलने की। ये देखो, ओह माय गॉड, ये देखो। आई होप गाइस कि मेरी आवाज़ आपको आ रही हो। ये है भाई साहब छोटा महादेव का पूरी पहाड़ी टनल। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी परेशानी और इतनी मुसीबत करके आना पड़ेगा। पूरी नदी के अंदर से ही रास्ता है महादेव जी का। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर महादेव जी के पूरे 12 शिवलिंग हैं। आप कैसे देखोगे, ध्यान से देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये तो कहना जो महादेव जी है ये मूर्ति रखी वाली होगी किसी भक्त ने या कोई भी यात्री लोग ने। बाकी ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं जूम करके दिखाने की। बस ये यहाँ पहाड़ी है, ये देखो ये पहाड़ी है। और इस पहाड़ी से चढ़ के बस ये छोटा सा टनल, ये कॉड गुफा, ये गुफा के अंदर ही अपने छोटे महादेव जी। तो शंकर लॉर्ड शिवा की समथिंग लाइक दिस गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कहाँ पर है, यहीं कहीं होंगे। जो 12 शिवलिंग है पूरे महादेव जी के। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, काफ़ी ध्यान से चलना है आपको। थोड़ी भी गलती हुई तो आप गिर सकते हो। ये देखो भाई साहब, और ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जिन्होंने भी नाम लिखे ये गलत बात है, ख़राब होता है।
ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तो आपको इसे सेव बचा के रखना है, ठीक है। और ये देखो भाई साहब, ये अपने महादेव जी का टनल, और ऐसे पूरे 12 शिवलिंग दिखेंगे आपको महादेव जी के, और एक नाग भगवान जी की भी स्टेचू है। तो कुछ इस टाइप की कहानी थी। अपने छोटे महादेव जी जटाशंकर से सीधे यहाँ पर आए थे भाग के भस्मासुर के डर से। कुछ ऐसी रिसर्च और कहानी निकल के आती है। और ये देखो, ऐसा लगता है कि पत्थर मेरे सिर पर गिर जाएगा, ऐसा फटा हुआ है यानी कि। और ये बहुत बड़ी सी नदी भाई साहब, ओ माय गॉड। इस नदी के अंदर से चल के आए हैं। पक्का है कि आप लोग रास्ता भूल जाओगे, पक्का है, क्योंकि बीच में से रास्ता ख़त्म हो जाती है। फिर इस नदी के सारे हर जगह एरो चिन्ह बने हैं। हमने भी कोशिश करेंगे एरो चिन्ह बनाने की, जैसे ऐसी कहीं कहीं लकड़ियाँ रखी है और इस टाइप से आपको चिन्ह मिलेगी। जो मैंने आपको त्रिशूल दिखाया था, उसके बाद से ख़तरनाक चढ़ाई इस गहरी घाटी में आना है आप। और ये भाई साहब अपने हर हर महादेव जी पूरा इस टाइप से आपको दिख रहा है। अंकल खड़े हैं, वहाँ से लेकर के ये पूरे 12 शिवलिंग के दर्शन आपको यहाँ पर करना है। देखो, और थोड़ा सा जूम करके मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, थोड़ा और पास में चलते हैं। ये देखो, यहाँ भी आप चढ़ के पूजा कर सकते हो। वैसे यहाँ से ऊपर चढ़ना है और ये यहाँ से आपको पूजा कर सकते हो। ये देखो, तो ऐसा कुछ है। 12 शिवलिंग है महादेव जी की। तो ये तो कहना, ये तो कोई यात्री जी ने यहाँ पर स्थापित की होगी, लेकिन यहाँ देखो, जैसे कि एक शिवलिंग हो नागदेव भगवान के पास है, 1 2 3 4 5, ये से 12 शिवलिंग का पूरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और ये देखो, ऐसा टिप 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 की पानी की आवाज़ इस नदी के अंदर से आ रही है। हाँ, अब थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखो, तो ये महादेव जी की पूरी शिवलिंग है। यहाँ पर छोटे से नंदी भगवान है। तो मुझे लगता है कि 1 2 3 1 2 3 4 हाँ, यानी कि 12 का शिलापिंड है, जिसको बोल सकते हैं ना अपन। पूरे 12 है ना अंकल? ये पूरे 12 है। ये इतना ही स्टेचू 12 है। ये है अपने छोटे महादेव जी पचमढ़ी, ठीक है। आई होप गाइस कि महादेव दर्शन आपको, ये देखो, और इस टाइप से आप कुछ आसपास का एरिया और ये पूरा टनल दिखाता हूँ मैं। और गाइस 3 2 1 एंड गो।
ओके गाइस, तो ये है पूरी महादेव जी की, छोटा महादेव पचमढ़ी की पूरी पहाड़ी टनल और गुफा। अब ये जो है, ये देखो मेरे पीछे जो है, ये है महादेव जी। मैंने कोशिश की आपको हर टाइप के दिखाने की। और ये जो रिवर है, तो काफ़ी पानी की आवाज़ आ रही है आपको। आई होप कि मेरी भी आवाज़ आ रही होगी। और भाई साहब, कुछ ऐसा खतरनाक टनल है ये, इतनी अमेजिंग चीज़ है। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। और ये समझो कि एक नदी और दो पहाड़ के बीच में खतरनाक सा टनल बना है। उसमें महादेव जी के 12 शिवलिंग मिलेंगे आपको, जो कि मैंने हर टाइप से कोशिश की दिखाने की। और कुछ शॉट आगे भी देखोगे आप। तो बस गाइस, आप इस यात्रा को अपन धीरे धीरे यहीं से ख़त्म करेंगे। कुछ आगे में दिखाऊंगा जो काम की चीज़ें होगी। और हिट द लाइक बटन, ऑफकोर्स लाइक करना ना भूले, और शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो अब छोटा महादेव गुफा पहाड़ी से अब निकल रहे हैं बाहर। पानी तेज़ी से आने लग गया है ऊपर वाला, यानी कि आज वेदर भी काफ़ी है। और कुछ ऐसा है भाई साहब, डेंजरस एरिया पूरा। ये इसके नीचे से उतरते हैं, ये हाँ। तिनपतिया, ये देखो तिनपतिया। और ये पूरा यानी कि ये है अपना छोटे महादेव। ये जो इतनी गुफा है, ये वाली, हाँ ये देखो, ये पूरी छोटा महादेव गुफा टनल पहाड़ी बोल सकते हैं इसको। और एक बड़ी सी रिवर है, बस इसी में है। और वहाँ महादेव के 12 शिवलिंग है पूरे, ऑटोमेटिकली नेचुरल बने हैं वो। अब भगवान का भगवान ही जाने, बट हाँ जो था मैंने दिखाया भाई साहब आपको, कि कुछ ऐसी कहानी थी यहाँ पर। चलो अपन निकलते हैं। अब मैं आपको जाते का भी थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाऊंगा अगर आप देखना चाहो तो, क्योंकि जाते से हम थोड़ा अलग से जाएंगे। एक हल्का सा रास्ता ऊपर से है, ये हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये रास्ता मुझे आते में तो भाई साहब, हाँ ये देखो। और बादल, यानी कि वेदर चेंज हो चुका है एकदम अचानक से। तो आई होप कि महादेव दर्शन आपको अच्छा लगा होगा। पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है। और एक हल्का सा रास्ता उधर से, लेकिन उधर से दिक्कत हो तो उधर से नहीं आए, इस रास्ते से आया। ये गुफा है, खड़े हैं आप लोग, खड़े होकर बताइए। हाँ ये देखो, जैसे अंकल खड़े हैं, ये देखो ये गुफा और ये बड़ा सा पेड़। आम का है, क्योंकि मैं ये रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ, चलो ना। आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, आम का, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। मतलब अगर आपने पूरी यात्रा देखी होगी तो वो त्रिशूल के पास से रास्ता ख़त्म हो जाता है, दिखेगा नहीं कि कहाँ से जाना है। ओह माय गॉड। और वेदर अचानक से चेंज हो चुका है और काफ़ी बादल और तेज़ पानी आने लग गया है। ये देखो ऊपर देखो, धूप नहीं है। और अभी हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीच जंगल में है। बीच जंगल यानी कि मैंने आपको सैटेलाइट व्यू दिखाया था। ओह माय गॉड। और काफ़ी तेज़ी से पानी आने लग गया है। ओह देखो, तो ऐसी कुछ कहानी थी भैया। अमेजिंग लोकेशन यार, आई कांट बिलीव। तो वहाँ क्या देखा, अब आँखों से और कैमरे से देखने से डिफरेंट तो है। वहाँ पर तेज़ पानी आने लग चुका है। अब भाई साहब भगवान भरोसे है सब कुछ, कैमरा बचाना है अपने को किसी भी हालत में। काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है, देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ओह माय गॉड। अभी जाते वाला रास्ता हम थोड़ा सा दिखाएंगे। अब अपन कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट वापस टाइनम पुल, यानी कि जिसको टेनान पुल भी बोलते हैं, और स्विमिंग पूल भी, हाँ स्विमिंग पूल, टाइनम पुल। और उसके बाद अपन निकलेंगे सीधा पचमढ़ी।
करें सिस्कोटेक चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।